एक लड़की 22 साल की थी जिसका नाम रेखा था। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके छोटे 3 बहन और एक भाई था। उसके पापा नहीं थे। वो लड़की लोगों के घर में चूल्हा चौकी करती थी। उनकी माँ भी दूसरे के घर में काम करती थी और कुछ वक्त निकाल करके रेखा पढ़ाई भी करती थी। रेखा 12वीं क्लास में पढ़ती थी और पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। ज़्यादातर उसके पढ़ाई के खर्चे स्कूल से स्कॉलरशिप मिलते थे, वो ले लेती थी। और रेखा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। अपने भाई बहन को भी पढ़ाती थी। रेखा की समझदारी देखकर अगल बगल के लोग भी उसकी तारीफ़ें करते थे। रेखा के पिता ना होते हुए भी रेखा इतनी समझदार थी, इसलिए अड़ोस पड़ोस की लड़कियां उसकी तारीफ सुन करके रेखा से जलती भी थी। एक दिन की बात है कि रेखा की नानी का बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब था, तो उसकी माँ को अचानक से रेखा की नानी के पास जाना पड़ा। उसकी माँ 2 लड़कियों को एक साथ लेकर के गई और एक लड़की और एक लड़का को उसकी बहन रेखा के पास छोड़ करके गई थी। जाते हुए रेखा की माँ बोली कि अपने भाई बहन का ख्याल रखना। रेखा बोली ठीक है माँ, आप आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। और फिर रेखा अपने भाई बहन को खाना खिलाई और रात को सो गई। फिर जब सुबह हुआ तो रेखा जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करके अपने भाई बहन को खिला पिला करके स्कूल छोड़ करके आई, तो तैयार होके खुद कॉलेज चली गई और पढ़ाई करके आते वक्त अपने भाई बहन को वापस लाई। उसके बाद रेखा अपने भाई बहन को बोली कि तुम लोग खाना खा करके आराम करो, मैं दूसरों घरों से काम करके आती हूँ। दोनों बोले ठीक है। रेखा जाते वक्त आगे से गेट बंद करके चली गई। रेखा जहाँ काम करती थी वहाँ गई तो उस घर के मालिक नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे। बस मालिक के लड़का था। तो रेखा बोली कि भैया मैं काम कर लेती हूँ, आपको क्या खाना है बोलिए, मैं फटाफट बना देती हूँ। तो वो लड़का बोला ठीक है, काम करके मुझे मैगी बना करके मेरे कमरे में लाना। रेखा बोली ठीक है। उसने घर के सारे काम किए और मैगी बना के जब उस लड़के के कमरे में गई, वो रूम में रेखा को नहीं मिलेगा, इसलिए रेखा थोड़ी देर अंदर चली गई और बोली भैया आप कहाँ हैं। जैसे ही रेखा अंदर गई तो वो लड़का दरवाज़ा बंद कर, बस रेखा डर गई और बोली कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो लड़का बोला कि मुझे भैया मत बोलो, मेरा नाम राहुल है, मेरे नाम से पुकारो। और इतना बोलते ही राहुल रेखा को कस के पकड़ लिया। रेखा चिल्लाने लगी तो राहुल बोला तू जितना भी चिल्ला ले कोई नहीं है इसमें, जो कर रही है चुपचाप करने दे, इसके बदले तुझे पैसे भी दूंगा। रेखा नहीं मानी और चिल्लाने की कोशिश तो जोर से रेखा को बेड पर पटक दिया और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ जबरदस्ती संबंध बना लिया। रेखा रोती रही लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी और लास्ट में रेखा के साथ रेप किया और फिर कमरे में बाहर चला गया। रेखा रोती हुई अपने घर गई तो उसके भाई बहन पूछने लगे क्या हुआ दीदी, आप ठीक हो न। तो उसने कुछ नहीं बोला और जा करके कमरे में सो गई। दूसरे दिन सुबह हुआ तो रेखा खुद से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। बोली कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सब सोचकर वो रोती जा रही थी। तब से उसकी माँ नानी के यहाँ से आ गई। बोली कि रेखा क्या हुआ, तू इतनी क्यों रो रही है। तब रेखा ने अपने साथ हुए सारे घटने बताई और बोली कि माँ अब क्या करेंगे। रेखा की माँ बोली कि ठीक है, मैं राहुल के घर जा कर के उसकी माँ से बात करूँगी। फिर रेखा और उसकी माँ राहुल के घर चले गए तो मालकिन बोल रही थी कि रेखा क्या हुआ, आज इतना लेट क्यों आई और अपना हालत कैसी बना रखी है। तब रेखा की माँ ने बोला कि मालकिन आपके बेटे राहुल ने हमारी रेखा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो मालकिन बोल रही है क्या हुआ रेखा को। तो रेखा की माँ ने रेखा के साथ हुआ सारा घटना बताई और बोली कि आप बताइए क्या करें। मालकिन ने अपने बेटे को बुला करके पूछा तो बोल रहा है नहीं, इसने मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। तो रेखा बोली नहीं मालकिन, ये झूठ बोल रहा है। तब मालकिन बोली कि शांत हो जाओ तुम दोनों। तब रेखा बोली कि नहीं मालकिन, मैं इस पे केस करूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए।
मालकिन ने बिना कुछ बोले कमरे में चली गई और 5 लाख रुपए ला करके रेखा के हाथ में रख दी और बोली कि देख, तूने इतने पैसे कभी नहीं देखी होगी। और रेखा और उसकी माँ वो पैसे ले करके वहाँ से चली गई। रेखा की माँ बोली कि देख बेटा, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि हम तेरी शादी किसी अच्छे घर में कर सकते हैं और अपना गुजारा भी इस पैसे से कर सकते। बोली नहीं माँ, शादी नहीं करूँगी, इस पैसे से मुझे पढ़ाई करना है। और रेखा उसी पैसे से आईएएस की तैयारी करना शुरू कर दी। जहाँ जहाँ काम करती थी सब छोड़ दी और दिन रात मेहनत करने लगी और आईएएस का एग्ज़ाम दी, उसमें पास हो गई। फिर इंटरव्यू दी, उसमें भी निकाल ली। जम कर दिन रात मेहनत की। तब उसकी माँ को पता चला कि बेटी आईएएस बन गई तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर कुछ दिनों के लिए रेखा ट्रेनिंग के लिए चली गई। जब ट्रेनिंग ख़त्म हुआ तो एक बड़ी सी गाड़ी में आईएएस की वर्दी पहन करके आई रेखा की माँ। और अगल बगल के लोगों का खुशी का ठिकाना ही नहीं था और उसका पोस्टिंग उसी ज़िला में हो गया। सब लोगों को रेखा मिठाई खिलाई और दूसरे दिन रेखा अपने ड्यूटी पे गई और उसका सबसे पहला मकसद था तो राहुल से बदला लेना। राहुल के ऊपर एक झूठा केस बनाई लड़कियों का छेड़ने का और उसके घर गई उसको गिरफ्तार करने के लिए। जब राहुल की माँ रेखा को देखी तो चौंक गई। बोली तू पुलिस कैसे बन गई? तब रेखा बोली कि जो पैसे तुम लोग मुझे शादी में और चुप रहने के लिए दिए थे उसी पैसे से मैंने दिन रात मेहनत की और आज एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। और राहुल के ऊपर इल्ज़ाम है लड़कियों को छेड़ने का और राहुल को पुलिस स्टेशन में ले जा कर के बंद कर दी। जब दूसरे दिन ये मामला कोर्ट में गया तो जज ने पूछा कि आखिर किस लड़की को छेड़ा है? तो रेखा बोली कि ये कुछ साल पहले मेरा रेप किया था और इसकी माँ ने मुझे पैसे दे करके हम लोगों का मुंह बंद कर दिए थे। तब जज बोले कि आखिर सबूत क्या है कि इसने ऐसा किया है? तो मैं बोली कि राहुल खुद बताएगा। जब राहुल से पूछा गया तो क्या तुमने रेखा का रेप किया है? तो राहुल ने अपना गुनाह कबूल किया और बोला कि जज साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती पे बहुत अफसोस है, आप मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। फिर जज ने उसे 10 साल की सज़ा का मंजूरी दे दी। राहुल को इससे भी बड़ी सज़ा होना चाहिए, लेकिन राहुल को अपनी गलती का अफसोस था और वो अपने गुनाह कबूल किया था, इसलिए राहुल को 10 साल का ही सज़ा मिला। इसलिए कहा जाता है कि लड़कियों को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए और अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए पहले खुद काबिल होना चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।